welcome to my channel Learn with Nisha. In this channel, you will find all the informative videos. I will be teaching the topics of political science, history, and many more subjects. So today, I'm starting my first video with a class 12th chapter, that is the Cold War era. What I will be doing in my videos is I will be dividing the chapter into topics. मैं अपने वीडियो में क्या करने वाली हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दूँगी. मैं पूरा एंटायर चैप्टर को एक वीडियो में नहीं कवर करूँगी बिकॉज जिसको पूरा चैप्टर पढ़ना होगा दे कैन गो फॉर द पार्ट्स बट देयर आर मैनी हु ओनली वांट्स द टॉपिक. जैसे कि सपोज़ किसी चैप्टर का एक या दो टॉपिक चाहिए तो दे कैन गो फॉर इट. तो ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, साथ साथ में उनके लिए भी है जिनको ये टॉपिक्स या कंसेप्ट को क्लियर करना. ओके, सो कमिंग टू माई टॉपिक. सो टुडेज टॉपिक इज़ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. द कोल्ड वॉर एरा का सबसे पहला टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. नाम से ही समझ में आ रहा, क्यूबा. क्यूबा क्या है? एक कंट्री है. इट इज़ नॉट ओनली अ कंट्री, इट इज़ एन आइलैंड कंट्री. ठीक है, जो काफ़ी क्लोज टू यूएसए. अभी आप बोलोगे क्लोज टू यूएसए किस सेंस में? एरिया के सेंस में, यानी कि यूएसए के काफ़ी करीब है. तो क्यूबा एक आइलैंड कंट्री है जो यूएसए के काफ़ी करीब है. मिसाइल क्राइसिस. मिसाइल क्राइसिस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कुछ मिसाइल्स रखे गए हैं जिसकी वजह से क्राइसिस हो रही है. ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या क्राइसिस है क्या नहीं है. ओके, इन 1961 the leaders of USSR, Union of Soviet Socialist Republics, were worried that the US would invade the communist-ruled Cuba and overthrow the president. जितने भी USSR के लीडर्स हैं ना, 1961 की बात करें तो वो लोग बहुत ज़्यादा वरिड थे. इतना ज़्यादा वरिड थे कि कहीं US क्यूबा पे हमला ना कर दे, कहीं US क्यूबा को इन्वेड ना कर दे. और वहाँ के जो प्रेसिडेंट, उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? फिडेल कैस्ट्रो, है ना. तो फिडेल कैस्ट्रो को उठा फेंके ना. ठीक है, अभी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि आखिर ये लोग वरिड क्यों थे? वाई वेयर दे सो वरिड? आखिर ये लोग इतना वरिड क्यों थे? आई गिव यू द आंसर. सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्यूबा और यूएसएसआर का क्या रिलेशन था. ठीक है ना, फिर आपको ये आंसर खुद ही मिल जाएगा वाई वेयर दे वरिड. Cuba was an ally of USSR because it received both financial and diplomatic aid from it. क्यूबा जो है ना वो USSR का एलाई था. एलाई इन सेंस बोल सकते, एक उसको हेल्प मिलता था, फ्रेंड टाइप से था, मतलब काफ़ी क्लोज रिलेशन था क्यूबा और USSR का. ठीक है ना, तो क्यूबा वॉज एन एलाई ऑफ USSR बिकॉज इट रिसीव्ड बोथ फाइनेंशियल एंड डिप्लोमेटिक एड फ्रॉम इट. तो क्यूबा वुड रिसीव financial help as well as diplomatic help from USSR. So Cuba was somehow dependent on USSR. It's clear? Okay, moving on to the next part. Now, what happened next? Nikita Khrushchev, the leader of USSR. Please don't get confused with the name Nikita Khrushchev. यहाँ confuse मत होना, ये एक male है. Okay, he is a male. तो Nikita Khrushchev, the leader of USSR, डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू अ रशियन बेस. अभी आपको ये रीज़न समझ में आ गया था होगा कि क्यों यूएसए क्यूबा को इन्वेट करना चाहता था. क्योंकि निकिता क्रुश्चेव जो लीडर थे यूएसएसआर के, उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर देंगे. अब ये रशियन बेस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, समझिए. 1962 में he placed missiles in Cuba that was unaware that US was unaware till 3 weeks about this missile. मतलब इन्होंने रशियन बेस में कन्वर्ट करने का सोच तो लिया, कैसे कन्वर्ट करेंगे. उन्होंने क्या करा, 1962 में बहुत सारे मिसाइल्स लाके क्यूबा में रख दिया, प्लेस कर दिया. अब इन मिसाइल्स के बारे में यूएस बिल्कुल भी अनअवेयर था. मतलब यूएस को थोड़ा भी अवेयरनेस नहीं था कि क्यूबा में कुछ मिसाइल रखे गए हैं. यूएस को कब पता चला? यूएस वाज अनअवेयर टिल 3 वीक्स. 3 वीक्स के बाद यूएस को पता चलता है
कि क्यूबा में कुछ मिसाइल्स रखे हुए गए हैं, ठीक है ना। अबाउट द मिसाइल्स यूएस गॉट टू नो आफ्टर 3 वीक्स। ओके, नाउ अभी यूएस को तो पता चल चुका है कि वहाँ पे मिसाइल्स रखे गए हैं एंड ऑल नॉट। तो यूएस क्या करता है, लेट्स सी। The installation of these weapons put the US for first time under fire from close range and nearly doubled the number of bases or cities in the American mainland which could be threatened by USSR. ये क्यूबा है, गाइलैंड कंट्री, ओके। ये यूएस है, ठीक है ना, काफ़ी क्लोज है ये, ओके। अगर यूएसएसआर क्यूबा पे अपना मिसाइल्स रखा है, ठीक है ना, तो अगर क्यूबा से अगर यूएसएसआर मिसाइल चलाता है तो क्या होगा, चारों तरफ से एक डायरेक्ट थ्रेट किसको मिलेगा, यूएस को। डायरेक्ट थ्रेट यानी कि एक बार मिसाइल चला तो यूएस के सारे सिटीज़, सारे जितने भी मेनलैंड है, अमेरिकन मेनलैंड, वो सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये बात सुन के यूएस ऑब्वियसली घबराएगा ही, क्योंकि इतने क्लोज में अगर मिसाइल्स रखा हुआ है तो एनीबॉडी वुड बी वरिड, है ना। तो यूएस भी बहुत ज़्यादा वरिड हो गया इस चीज़ को लेके। नाउ लेट्स सी यूएस ने करा क्या। रिएक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन ऑफ यूएसए। द यूएस प्रेसिडेंट, उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे, जॉन एफ कैनेडी, and his advisors were reluctant to do anything that might lead to full-scale nuclear war between the two superpowers. बहुत लोगों ने जॉन एफ कैनेडी को ये भी बोला कि बहुत यूएसएसआर बहुत ज़्यादा कर रहा है, मिसाइल्स रखा, एक काम करो आप भी मिसाइल्स वगैरह चला के यूएसएसआर को ख़त्म कर दो। बट जॉन एफ कैनेडी ने ये बात सोच लिया कि ये बेवकूफ़ी होगा, अगर मैं भी मिसाइल चलाता हूँ वो भी मिसाइल चलाएंगे तो अपना ही नुकसान है, यहाँ पे पूरी तरह से अपना ही लॉस करना है, क्योंकि क्यूबा में बहुत क्लोजली रखा हुआ है यूएसएसआर, मतलब डायरेक्ट थ्रेट पे। तो यहाँ पे ये समझ गया था कि अगर मैं मिसाइल्स चलाऊँगा तो मेरे इर्द गिर्द पूरा मिसाइल्स रखा हुआ है। तो जॉन एफ कैनेडी ने सोचा कि नहीं, मैं कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं करूँगा, क्योंकि ये वॉर जो होगा ये दो सुपर पावर्स के बीच में होगा। इसीलिए कैनेडी ने वॉर नहीं करने का डिसीजन लिया, और इस डिसीजन को लेटर ऑन बहुत ज़्यादा प्रेज़ भी किया गया था, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या करा, अब ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे, मिसाइल्स रखे हुए थ्रेट में तो रहेंगे नहीं। उन्होंने क्या करा, कैनेडी ने क्या करा, लेट्स सी। दे वर डिटरमाइंड टू गेट क्रूशेव टू रिमूव मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम क्यूबा। जॉन एफ कैनेडी ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं निकिता क्रूशेव को सारे मिसाइल्स हटाने पे मजबूर कर ही दूंगा, ठीक है ना, वहाँ से हटाने को मजबूर कर ही दूंगा। क्यों, वाई, कैसे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे मन में कि कैसे हटवाएगा, क्या करेगा, जॉन एफ कैनेडी क्या करेंगे कि वो सारे मिसाइल्स हट जाए वहाँ से। लेट्स सी व्हाट डिड ही डू। Kennedy ordered American warship to intercept any Soviet ship heading to Cuba as a way of warning the USSR of his seriousness. Kennedy ने क्या करा, I'll show you. ये क्यूबा है, ओके। यहाँ पे ऑलरेडी सारे मिसाइल्स रखे हुए हैं ना। यूएस यहाँ क्लोज में है, यूएस ने अपने शिप्स उतार दिए, क्यूबा के पूरे इर्द गिर्द अपने शिप्स उतार दिए कि यूएसएसआर की तरफ से और एक मिसाइल आएगा, ये सारे शिप्स रोक देंगे। पूरा क्यूबा को कवर कर लिया अमेरिकन वॉरशिप से। बोले एक भी और मिसाइल्स अगर आता है क्यूबा की तरफ तो हमारा वॉरशिप वहाँ पे ऑलरेडी खड़ा है। इससे क्या हुआ, यूएसएसआर को एक सीरियसनेस थ्रेट तो मिल गया, क्योंकि क्यूबा पूरा ऑलरेडी कवर्ड है वॉरशिप से, अमेरिकन वॉरशिप। ऑल्दो जॉन एफ कैनेडी डिडंट वांटेड टू डू अ न्यूक्लियर वॉर, है ना, वो न्यूक्लियर वॉर नहीं करना चाहते थे, बट एज अ वार्निंग उन्होंने वहाँ पे शिप्स उतार दिया कि अगर अब कोई भी मिसाइल आता है यहाँ पे तो यहाँ से वॉरशिप शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज़ हैपनिंग। अच्छा, ये सब जो भी चल रहा था ये तो एक बहुत सीरियस थ्रेट था, बहुत सीरियस ये था, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो एक तरफ है हमारा, यहाँ देखिए, एक तरफ है हमारा यूएसए, दैट इज़ अ सुपर पावर, दूसरी तरफ है हमारा यूएसएसआर, दैट इज़ द अनदर सुपर पावर। ये दोनों सुपर पावर्स है ना। तो ये दोनों के बीच में जो टेंशन चल रहा था उसका इम्पैक्ट
इम्पैक्ट ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस पूरे वर्ल्ड पे क्या पड़ रहा था, लेट्स सी। The prospect of this clash made the whole world nervous, for it would have been no ordinary war. पूरे एंटायर वर्ल्ड में एक ये जो क्लैश इन दोनों के बीच चल रहा था ना, सब लोग नर्वस हो गए थे, सब लोग डरे हुए थे, क्योंकि ये बात हर कोई जानता था, अगर यहाँ पे वॉर होता है तो ये कोई ऑर्डिनरी वॉर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऑर्डिनरी वॉर? बिकॉज ये दो सुपर पावर्स है। दे विल बी नो ऑर्डिनरी वॉर बिकॉज दे आर ऑलरेडी टू सुपर पावर्स। ओके, सो इस चीज़ का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में मतलब बहुत नर्वसनेस के साथ था, कब कौन सा वॉर छिड़ जाए। बट यहाँ पे जॉन एफ कैनेडी ने बहुत समझदारी से काम लिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये इशू को यूएन में सेंड करा, ठीक है ना। उन्होंने और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने भी मतलब मिलके यूएन में सेंड करा। द इशू वॉज ऑल्सो सेंड टू द यूएन सेक्रेटरी। यूएन मतलब उस वक्त के उस यूएन में भेजा। उस वक्त की यूएन सेक्रेटरी कौन थे? यू थैंट, ठीक है ना। यू थैंट उस वक्त की यूएन सेक्रेटरी थे। जब ये पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलके इशू को यूएन पे ले जाता है तो यूएन के सेक्रेटरी यू थैंट ने क्या करा, meetings were held that USSR will remove back the missiles from Cuba, and a promise was proposed made from the side of US to not invade or harm Cuba. यूथैंट ने मीटिंग बैठाई, मीटिंग में ये चीज़ तय हो गया कि यूएसएसआर को क्यूबा से अपना मिसाइल हटाना ही पड़ेगा। एंड यूएन की मीटिंग जो होती है उसमें उसके सारे परमानेंट मेंबर्स एंड ऑल द टेम्प्रेरी मेंबर्स की वोटिंग के हिसाब से होती है, तो सबने वोट करा कि वो हटाएगा। सो मीटिंग में ये डिसाइड हो गया कि यूएसएसआर विल रिमूव बैक द मिसाइल्स, बट उसके साथ ही यूएस को भी प्रॉमिस करना पड़ा कि वो लोग कभी भी क्यूबा को हमला नहीं करेंगे, क्यूबा को कभी भी इन्वेड नहीं करेंगे। अगर वो लोग मिसाइल हटाते हैं तो एक प्रॉमिस के साथ कि कभी भी क्यूबा के ऊपर कोई हमला नहीं होगा। ओके, ये पूरा कंसेप्ट था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का। ये जो कंसेप्ट है ना, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट केम टू बी नोन एज द कोल्ड वॉर। ये जो पूरा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का कंसेप्ट है ना, ये बिगिनिंग ऑफ बोल सकते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस तो ख़त्म हो गया, लेकिन इसने एक जन्म दिया कोल्ड वॉर को। किसके बीच में? यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में। ये एंड ऑफ क्यूबन मिसाइल क्राइसिस गेव बर्थ टू अ कंसेप्ट कॉल्ड कोल्ड वॉर बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। और ये जो टॉपिक है कोल्ड वॉर, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बट फॉर टिल देन आज का जो हमारा टॉपिक था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये ख़त्म हुआ। आई होप आपको समझ में आई हो। इफ़ यू लाइक्ड इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you get the notifications of my upcoming videos. Okay, thank you for watching.